प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास काफी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों। याद रहे, आज की क्लास को आपको पूरी में से पूरी देखना है। आज जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा ना, यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर है, वो बहुत छपने वाले दोस्तों। यानी कि आज की इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। पहला प्रश्न आपसे पूछा, करणी माता का मंदिर है किस जिले में स्थित है? करणी माता का मंदिर है किस जिले में स्थित है दोस्तों? अलवर है, बीकानेर है, बालोतरा या आपके जोधपुर है? प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा और जल्दी जल्दी से आंसर दो। क्यों जी, करणी माता का मंदिर है देशनोक बीकानेर में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन भी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताना अलग सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान में सपनों का मंदिर है जगदीश मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में सपनों का मंदिर जगदीश मंदिर कहाँ स्थित है? जयपुर है, उदयपुर है, कोटा या आपके अजमेर है? प्रश्न को स्टार लगा लो, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। याद रहे, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस क्लास को आपको पूरी में से पूरी देखना है, आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। चलो बताओ, राजस्थान में सपनों का मंदिर है कहाँ पर है दोस्तों? बिल्कुल से बता दिया। सभी साथियों के कमेंट आ रहा कि जी उदयपुर को लॉक करेंगे। किसे लॉक कर देंगे? उदयपुर को लॉक करेंगे। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपसे पूछा, गेव सागर जेल है कौन से जिले में स्थित है? गेव सागर जेल है कौन से जिले में स्थित है दोस्तों? जैसलमेर है, डूंगरपुर है, बाड़मेर है या आपके उदयपुर है? प्रश्न को मोस्ट लगा लीजिएगा। आज की क्लास आपको कंप्लीट पूरी वॉच करना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। गेव सागर जेल है कौन से जिले में स्थित है? केरो जी डूंगरपुर में। किस जिले में? आपके डूंगरपुर में। इसे डूंगरपुर को आपके पहाड़ों की नगरी कहते। क्या कहते हैं दोस्तों? पहाड़ों की नगरी कहते। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, शीशा जस्ता उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? शीशा जस्ता उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम है, दूसरा, तीसरा या आपके सातवां? जल्दी जल्दी से बताओ, क्लास को कंप्लीट वॉच करना है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना। अगर आज की क्लास में सामने एक भी प्रश्न छोड़ देना फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। क्यों जी, प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। जो भी विद्यार्थी प्रथम बता रहे, ऑप्शन नंबर है बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान में सर्दियों में चलने वाली ठंडी हवाओं को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? राजस्थान में सर्दियों में चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहते हैं दोस्तों? लो, मावट है, सिल्ली या उपरोक्त में से कोई नहीं। याद है दोस्तों, गर्मी में चलने वाली हवा को लू कहते हैं। शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे मावट कहते हैं। सिल्ली, सिल्ली यानी कि हवा, सीढ़े सीढ़े हवा चलती ना, उसे क्या कहते हैं? लहर यानी सिल्ली कहते हैं। गुरु जी ऑप्शन सी को लिख दो। गुरु जी आज पढ़ने में मजा आ रहा है दोस्तों। अगर आज की क्लास में आपको मजा आ रहा है ना, ऐसे क्लास में आपको रोजाना करवाता हूँ। क्लास का टाइम भी नोट कर लो। हमारी क्लास आती है प्रतिदिन सुबह को, सुबह को आती है 6:30 में। तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लोगे ना, तो हमारी क्लास है 6:30 में। जैसे क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, तेरापंथी संप्रदाय कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है? तेरापंथी संप्रदाय कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है या आपके पारसी धर्म है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। आज की क्लास आपको कंप्लीट देखनी है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। क्यों जी, जैन धर्म को लिख दो। किसे लिख दो? जैन धर्म को लिख दो। ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे हैं ना दोस्तों, सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, अगला प्रश्न आपसे पूछा, मिट्टी का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मिट्टी का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों?
भरतपुर है, धौलपुर है, अलवर है या आपके नागौर है। क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी आपको क्या करना है, शेयर कर देना है। जैसे आपके जितने भी साथी ना, सबके साथ क्लास को शेयर कर दो। कह रहे जी मिट्टी से निर्मित बांध आपका कहाँ पर है? कह रहे जी भरतपुर में। कहाँ पर है? भरतपुर में आपका मिट्टी से निर्मित बांध है। यानी कि जो भी विद्यार्थी ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है ए बटन हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, जाखम बांध परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? जाखम बांध परियोजना किस नदी पर बनी हुई है दोस्तों? माही नदी, सोम नदी, जाखम नदी या की कोठारी नदी? प्रश्न को स्टार लगा लो। एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। आज की क्लास है ना, इस क्लास को आपको पूरी देखनी है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। जाखम परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? किरो जी जाखम नदी पर बनी हुई है। किस नदी पर बनी हुई है? जाखम नदी पर बनी हुई है। ऑप्शन नंबर जिससे बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान के किस जिले में पीपलाद सिंचाई परियोजना स्थित है? राजस्थान के किस जिले में पीपलाद सिंचाई परियोजना स्थित है? बांसवाड़ा, अजमेर है, झालावाड़ है या आपका उदयपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी सीरियस होकर कर रहे हो, चाहते हो पहले बार में सरकारी नौकरी लेना, तो आज की इस क्लास को आपको कंप्लीट पूरी होत करनी है। एक भी प्रश्न आपको इस क्लास में से छोड़ना नहीं है। क्या बता रहे? झालावाड़ बता रहे। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर झालावाड़ बता रहे, झालावाड़ बताना हल्का सही है। अगर आप भी झालावाड़ बता रहे हो, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, किस शासक को मेवाड़ की बौद्धिक एवं कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है? किस शासक को मेवाड़ के बौद्धिक एवं कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है? संगा, प्रताप है, उदय सिंह है या आपका कुंभा? चलो जल्दी जल्दी से बता दो। आप सभी साथियों को कमेंट करना है। कमेंट करने में ना कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल से बता रहे कि कुंभा को लिख दो। किससे लिख दो? कुंभा को लिख दो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहे ना, डी बटन हल्का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान के किस जनजाति में प्रेम विवाह सर्वाधिक प्रचलित है? राजस्थान के किस जनजाति में प्रेम विवाह सर्वाधिक प्रचलित है? मीणा जनजाति, भील जनजाति, ग्रास्य जनजाति या आपके शहरिया जनजाति? इस प्रश्न को स्टार लगा लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मैं आपको रोजाना ऐसी क्लास करवाता हूँ, बस आप कंटिन्यू हमारी क्लास से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप चैनल को सब्सक्राइब लेना, ताकि सुबह को 6:30 में हमारी क्लास जब भी आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। प्रेम विवाह गुरु जी ग्रास्य जनजाति में, ग्रास्य जनजाति आपके सिरोही जिले में सर्वाधिक देखने मिलती है। कहाँ पर है? सिरोही में। ऑप्शन से बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में जिंदा जला गया था? किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में जिंदा जला दिया गया था? प्रताप सिंह बारेट है, जोरावर सिंह बारेट है, अमरचंद भाटिया या आपके सागरमल गोपा? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी बता जाओ। कह रहे जी सागरमल गोपा को लिख दो। किसे लिख दो? सागरमल गोपा को लिख दो। ऑप्शन जो डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, गोगाजी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? गोगाजी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जितने भी साथी क्लास देख रहे हैं, क्लास को कंप्लीट देखना है। पूरे पूरे क्लास देखने के बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस करना है, ठीक है ना। क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि आप ऑप्शन नंबर डी को रख दो। हनुमानगढ़ के नौहर तहसील के एक गांव में। बिल्कुल आपका डी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, आवरे माता का मंदिर है कहाँ स्थित है? आवरे माता का मंदिर है कहाँ पे स्थित है दोस्तों? निकुंभ है, आसिंद है, निमाड़ा या आपके कपासन में? इस प्रश्न को भी स्टार लगा लीजिएगा। ये भी प्रश्न काफी है। हमारी क्लास का टाइम तो आपको पता होगा, प्रतिदिन हमारी क्लास है सुबह को 6:30 में आती है। तो आप सभी साथी प्रतिदिन सुबह को 6:30 में
क्लास को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे बता रहे निकुंभ बता रहे, क्या बता रहे दोस्तों, निकुंभ बता रहे। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, निम्न में से कौन सा शिलालेख प्रतिहारों का इतिहास का बताता है। निम्न में से कौन सा शिलालेख प्रतिहारों का इतिहास बताता है। मंडोर का शिलालेख है, गोसुंडेश का शिलालेख है, नंदस्यूपा का शिलालेख है, या आपका बिजोलिया का शिलालेख है। चलो जल्दी जल्दी से बताओ। क्लास कंप्लीट वॉच करनी है, आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। क्या बता रहे, मंडोर का शिलालेख बता रहे। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर है ए बता रहे हो ना, सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लो, निम्न में से कौन सी किस्म का कोयला सर्वाधिक गुणवत्ता युक्त माना जाता है। निम्न में से कौन से किस्म का कोयला सर्वाधिक गुणवत्ता युक्त माना जाता है। लेकिन आइट है, एंथ्रेसाइट है, बिटुमेंस है, या आपके पीट है। चलो स्टार लगाते हुए आंसर दो, आंसर दो भाई। सभी साथी को आंसर देना है, पीछे किसी को भी नहीं देना भाई, ठीक है ना। जितने भी साथी क्लास देख रहे हैं, क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आंसर देंगे। क्या बता रहे, यहाँ पे बता रहे लिग्नाइट बता रहे। क्या बता रहे दोस्तों, लिग्नाइट बता रहे। ऑप्शन ए बताना का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, डूंगरपुर जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है। डूंगरपुर जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है। बीकानेर है, उदयपुर है, बांसवाड़ा, या आपके जयपुर है। चलो जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर रहेगा। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। ठीक है जी, बात की जा रही डूंगरपुर जिला की। डूंगरपुर जो जिला ना, ये आपके उदयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। किस संभाग में आता है, उदयपुर संभाग में आता है दोस्तों, ठीक है ना। आपके 41 जिलों के अनुसार बता रहा हूँ, 41 जिलों के अनुसार है उदयपुर संभाग के अंतर्गत आपका डूंगरपुर जिला आता है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है। जयपुर है, भरतपुर है, उदयपुर है, या आपके आमेर है। चलो जल्दी जल्दी से आप सभी साथी कमेंट करो। क्लास कंप्लीट हो चुका है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना तो है ही नहीं। क्या बता रहे हैं यहाँ पे, सबके कमेंट आ चुके। गुरु जी उदयपुर को लॉक करेंगे, किसे लॉक देंगे, उदयपुर को लॉक देंगे। इससे उदयपुर को आपके राजस्थान के जेलों के नगरी कहते, क्या कहते, जेलों की नगरी कहते। इससे उदयपुर को आपके राजस्थान का कश्मीर है। इससे उदयपुर को आपके राजस्थान के व्हाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की। उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। चलो जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी से आप सभी साथी आंसर दो। बिल्कुल से बता रहे, सबके कमेंट आ रहे। गुरु जी ऑप्शन नंबर आप तो एक को लिख दो, किसे लिख दो, ऑप्शन नंबर एक को लिख दो। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न है पछेवड़ा संबंधित है। चलेगा दोस्तों, बताओ पछेवड़ा संबंधित है पगड़ी से, आभूषण है, परिधान है, या आपके वर्तन से। चलो जल्दी जल्दी आंसर दो। प्रश्न मोस्ट है, सभी साथियों के कमेंट आने चाहिए, कमेंट करें ना, कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। पछेवड़ा संबंधित है दोस्तों, सबको कमेंट करना है, कमेंट करने में एक भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल से बता रहा जी, आप तो ऑप्शन नंबर सी को लिख दो, किसे लिख दो लाड लो, ऑप्शन नंबर सी को लिख दो। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न देख लो, आनंद विलास के रचयिता कौन है। आनंद विलास के रचयिता कौन है दोस्तों। महाराजा राज सिंह है, मसवाई जय सिंह है, जगत सिंह यशवाई, महाराजा जसवंत सिंह है, ये आपके मालदेव है। आनंद विलास के रचयिता आपको बताना है, सभी को कमेंट कर देना है। बिल्कुल से बता दिया, कह रहे महाराजा जसवंत सिंह को रख दो, यानी कि जो भी विद्यार्थी ऑप्शन से बता रहे ना, सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लो, किशोर सागर जेल कहाँ स्थित है। इससे पहले आप सभी विद्यार्थी बता दो, अगर आप भी करें दोस्तों राजस्थान है हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है 2025 में सरकारी नौकरी लेना, तो दोस्तों मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इस 5000 प्रश्नों के ई बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते ना,
आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। मैं आप सभी विद्यार्थियों से वादा करता हूँ, अगर आपको सरकारी नौकरी लेनी है, चाहते हो पहले बार में सिलेक्शन लेना, ये 5 अध्यापन का ई बुक पढ़ के चले जाओ। आपके सिलेक्शन को कोई भी माइकल रोक नहीं सकता, ठीक है ना। तो जितना जल्दी हो सकता, जितना जल्दी से बुक को परचेज करके पढ़ लो। गुरु जी बुक कहाँ मिलेगा? इस बुक का नाम मात्र का इसका प्राइस है मात्र 99 का इसका प्राइस है। मिले कहाँ पर है? नंबर नोट कर लो, 63672564 63672564। इसी नंबर पे आपको 99 का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मैं इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे भेजोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर ये बुक मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। किशोर सागर जेल कहाँ पे है? तो यहाँ पे कमेंट आ रहा कि गुरु जी कोटा में। कहाँ पर लड़ लो, कोटा बताने हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, तख्त सागर नामक है जलाशय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तख्त सागर नामक जलाशय राजस्थान के किस जिले में? जोधपुर है, उदयपुर है, सिरोही या आपके अजमेर है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। क्लास को कंप्लीट वॉच करना है, आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। गुरु जी जोधाना जोधपुर को लिख दो। किससे लिख दो? जोधाना जोधपुर को लिख दो। जो भी विद्यार्थी जोधपुर बता रहे, ऑप्शन है बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, बूंदे में रंग महलों का निर्माण किसने करवाया? बूंदे में रंग महलों का निर्माण किसने करवाया? रतन है, छत्रसाल है, माधो सिंह है, या आपके भाव सिंह है? चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो, प्रश्न काफी चाहे। सभी साथियों के कमेंट आ रहे, गुरु जी रंग महलों का निर्माण तो छत्रसाल ने करवाया था। बिल्कुल आपका ऑप्शन भी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आता है, कपड़े पर मोम के परत चढ़ाकर चित्र बनाया क्या क्या कहलाता है? कपड़े पर मोम के परत चढ़ाकर चित्र बनाना क्या कहलाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, जी ऑप्शन डी। गुरु जी उसे फड़ के नाम से जानते, किस नाम से जानते? कपड़े पर जो चित्र बनाया जाता है ना, उससे फड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता? फड़ कहा जाता है। बिल्कुल आपका डी बटन का सही है। अगला प्रश्न देख लो, महाराणा सांगा के मृतक शरीर का दाह संस्कार कहाँ किया गया था? महाराणा सांगा के मृतक शरीर का दाह संस्कार कहाँ किया गया था? मंडलगढ़ है, कुंभलगढ़ है, खानवा, ये आपके बसवा में? चलो जल्दी जल्दी से कमेंट करो। कमेंट आप सभी को करना है। कह जी मांडलगढ़ में क्या किया था? मांडलगढ़ आपके भीलवाड़ा में दोस्तों। कहाँ पर है? आपके भीलवाड़ा में। इसी मांडलगढ़ में सांगा के 32 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है? 32 खंभों की छतरी है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, एकल के पहाड़ी पर है निम्न में से कौन सा किला स्थित है? एकल के पहाड़ी पर है कौन सा किला स्थित है? जयगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, सोनार का किला, या आपका मांडलगढ़ का किला? चलो जल्दी जल्दी से बता दो। केरो जी जयगढ़ का किला, जो आपके जयपुर में दोस्तों। कहाँ पर है? आपके जयपुर में। ऑप्शन ए बटन हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो, चित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है। चित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है चंद्र महल है, विजय मंदिर है, सामोद महल है, या आपका उम्मेद भवन पैलेस है? चलो जल्दी जल्दी से बता दो। कह जी उम्मेद भवन पैलेस को रख दो। बिल्कुल डी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान के किस संत के माता पिता का नाम है हंसा देवी और लोहड़ जीता? बता दो भाई, माता और पिता का नाम हंसा देवी और लोहड़ जीता। कह जी यह तो जाम्बू जी के पिता का नाम था। किसके जाए? जाम्बू जी के माता पिता का नाम था। ऑप्शन डी बटन हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो, फलको बाई किस नृत्य से संबंधित है? भवाई नृत्य, चरे नृत्य, काल बेला नृत्य, या आपका तेरह ताली नृत्य? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। किरो जी चरी नृत्य को लिख दो। चरी नृत्य आपके गुर्जर समुदाय के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल आपका ऑप्शन जो बेहतर है ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, ग्रास्य जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। ग्रास्य जनजाति मुख्य रूप से आपके सिरोही जिले में पाई जाती है। और याद रहे, ग्रास्य जनजाति में प्रेम में विवाह प्रचलित है। कौन सा विवाह? प्रेम में विवाह प्रचलित है।
अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में बडार क्या है? सामूहिक प्रतिभोज है, रात का भोजन है, सुबह का भोजन है, या आपका त्रियोदय संस्कार है। बडार की बात की जाए कि विवाह जैसे पर्व में एक सामूहिक प्रतिभोज है। क्या है? विवाह जैसे सामूहिक एक प्रतिभोज है। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजपूताना के किस देश ने सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किया गया था? बता तो लड़ लो, जल्दी जल्दी से आप सभी को कमेंट कर देना है। कह जी जगत सिंह को रख दो। बिल्कुल आपका ऑप्शन बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, गौरबंद आभूषण है दोस्तों, बताओ गौरबंद किसका ऑप्शन है? गौरबंद आपके ऊंट के गले का ऑप्शन है। बिल्कुल गौरबंद आपके ऊंट के गले का श्रृंगार का ऑप्शन है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा क्यों मिला था? राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा क्यों मिला था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। चलो जल्दी से बताओ। गुरु जी ऑप्शन नंबर है एक को लिख दो। किसे लिख दो? ऑप्शन एक लिख दो। आपके कितने प्रश्न सही है? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है, या 35 में से 35 आपके सही है? कमेंट करके बताओ। अब जल्दी से 5,000 अपनी ईबो ने परचेज नहीं किया, ईबो को जल्दी से परचेज करके पढ़ लो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।